ईश्वर, वहां कोई स्त्री नहीं है जो विश्वास में जाग उठे। इस घर को देखो, पति चिल्लाया। बच्चों के लिए दूध तक नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम यहाँ बैठकर मूर्खों की तरह प्रार्थना कर रही हो। पति के शब्द उस स्त्री के दिल में तीर की तरह चुभते थे। हर दिन यही होता था। वह अपमान और उपहास के बीच भी अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करती थी। एक दिन अपनी प्रार्थना के बीच उसे अपने दिल में एक मधुर आवाज सुनाई दी। मेरी पुत्री, मैं दया का परमेश्वर हूँ। मैं जो कुछ कहूँ उसे पूरी निष्ठा से करो और मैं तुम्हें अपने प्रेम का प्रमाण दिखाऊंगा। आंखों में आंसू लिए वह शांत होकर उस आवाज को सुनती रही। आवाज ने कहा, कल जैसे ही सुबह हो अपने पति के साथ बाजार जाओ, जो भी जरूरत की चीजें हैं सब खरीदो, लेकिन ध्यान रखना भुगतान केवल काउंटर नंबर 7 पर करना। वह दौड़कर अपने पति को बताने गई। पति हंस पड़ा। तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। बिना एक पैसे के खरीदारी करोगी, सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगी। लेकिन वह स्त्री अपने विश्वास पर अटल रही। पति गुस्से में बोला, ठीक है, मैं चलूंगा, पर दूर ही खड़ा रहूंगा ताकि मुझे इसका हिस्सा न बनना पड़े। अगली सुबह वह बाजार पहुंची और बच्चों की जरूरत की हर चीज से गाड़ी भर ली। फिर सीधी काउंटर नंबर 7 पर गई। कैशियर बोला, मैडम, भुगतान कैसे करेंगी, नकद या कार्ड? वह कांपने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक बाजार के स्पीकर से आवाज आई, सभी ग्राहकों का ध्यान दें, आज हमारा सुपरमार्केट अपने 7 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और आभार स्वरूप हमने एक विशेष ग्राहक को चुना है जिसकी सभी खरीदारी आज पूरी तरह मुफ्त होगी। सभी की नजरों के सामने लॉटरी से चुनी गई ग्राहक वही स्त्री थी जैसा परमेश्वर ने वादा किया था। दूर से यह सब देख रहे उसके पति की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया परमेश्वर वास्तव में है और उसकी पत्नी का विश्वास व्यर्थ नहीं गया था। वह रो पड़ा और कहा, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह सब तेरी ही इच्छा थी। जैसा लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि कठिन समयों में भी। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, जैसे वह स्त्री जिसने खाली रसोई और भूखे बच्चों के बीच भी अपना विश्वास बनाए रखा, क्योंकि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसे पर निर्भर करता है। परमेश्वर हमारे जीवन के हर छोटे विवरण में एक उद्देश्य रखता है और जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब भी वह नियंत्रण में होता है। अगर आप भी मानते हैं कि परमेश्वर असंभव में भी कार्य करता है तो इस कहानी को अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें।